वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य 20 मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य अग्निदग्धायो शीतम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 20वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्नि दग्धा यो शीतम ये प्रारंभिक पद है। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्नि दग्धायो इत्यस्य ऋषि स एव अग्नि सरस्वत्यो देवते भूरि ब्राह्मणे त्रेष्ठो छंदः देवता स्वरः अथ सोऽग्नि कीदृशा किमर्था प्रार्थनीयश्चेत्युपदिश्यते। उक्त अग्नि कैसा और क्यों प्रार्थना करने योग्य है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। ओम अग्निदग्धायो शीतम पाहि मा देद्योः पाहि प्रसिद्ध्यै पाहि दुरिष्ट्यै पाहि दुरद्मन्या अविषङ्नः पितुं कृणो सुषदा योनौ स्वाहा वादग्धये संवेशपतये स्वाहा सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा। इसके पदार्थ हैं हे अदग्धायो निर्विघ्न आयु देने वाले अग्नि जगदीश्वर। आप असीतमम चराचर संसार में व्यापक यज्ञ को दुरिष्ट्यै दुष्ट अर्थात वेद विरुद्ध यज्ञ से पाहि रक्षा कीजिए। माँ मुझे दिद्यो अति दुख से पाहि बचाइए तथा प्रसिद्धि भारी भारी बंधनों से पाहि अलग रखिए। दुरद मन्यै जो दुष्ट भोजन करना है उस विपत्ति से पाहि बचाइए और न हमारे लिए अविषम विष आदि दोष रहित पितुम अंडादि पदार्थ किरणों उत्पन्न कीजिए तथा न हम लोगों को सुषदा सुख से स्थिरता को देने वाले घर में स्वाहा वाट वेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होने वाली उत्तम क्रियाओं में स्थिर किरणों कीजिए जिससे हम लोग यशो भगिन्यै सत्य वचन आदि उत्तम कर्मों की सेवन करने वाली सरस्वती पदार्थों के प्रकाशित कराने में उत्तम ज्ञान युक्त वेदवाणी के लिए स्वाहा धन्यवाद व संवेश पतये अच्छी प्रकार जिन पृथ्वी आदि लोकों में प्रवेश करते हैं उनके पति अर्थात पालन करने हारे जो अग्नये आप हैं उनके लिए स्वाहा धन्यवाद और नमः नमस्कार करते हैं। हे भगवान जगदीश्वर आपने जो यह अदग्धायो निर्विघ्न आयु का निमित्त अग्नि भौतिक अग्नि बनाया है वह भी असीतमम सर्वत्र व्यापक यज्ञ को दुरिष्ट्यै दुष्ट यज्ञ से पाहि रक्षा करता है तथा माँ मुझे दिद्यो अति दुखों से पाहि बचाता है। प्रसिद्धि बड़े बड़े दारिद्र्य के बंधनों से पाहि बचाता है तथा दुरद्मन्यै दुष्ट भोजन कराने वाली क्रियाओं से पाहि बचाता है और न हमारे पितुम अन्न आदि पदार्थ अविषम विष आदि दोष रहित किणु कर देता है। वह सुषदा सुख से स्थिति देने वाले घर अथवा दूसरे जन्मों में स्वाहा वाट वेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होने वाली क्रियाओं का हेतु है। हम लोग उस सवेश पतये पृथ्वी आदि लोकों के पालने वाले अग्नये भौतिक अग्नि को ग्रहण करके स्वाहा होम तथा उसके साथ यशो भगिन्यै सरस्वती उक्त गुण वाली वेदवाणी की प्राप्ति के लिए स्वाहा परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। भावार्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसके भावार्थ को लिखते हुए लिखते हैं इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को जो सर्वव्यापक
सब प्रकार से रक्षा करने, उत्तम जन्म देने, उत्तम कर्म कराने और उत्तम विद्या व उत्तम भोग देने वाला जगदीश्वर है, उसी का सेवन सदा करना योग्य है। जिस परमात्मा ने हमें ये सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, जिस परमात्मा की कृपा से अन्न, जल, वायु आदि के माध्यम से हमारी रक्षा हो रही है, जिस परमात्मा की कृपा से हम उत्तम कर्म करते हैं, जिस प्रभु की कृपा से हम उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के उत्तम भोग को प्राप्त करते हैं, उसी परमेश्वर की उपासना हमें करनी चाहिए, अन्यों की नहीं। उसी का सेवन सदा करना योग्य है। कहते हैं तथा जो यह अपनी सृष्टि में परमेश्वर ने भौतिक अग्नि, प्रत्यक्ष सूर्य लोक और बिजली रूप से प्रकाशित किया है, वह भी अच्छी प्रकार विद्या से उपकार लेने में संयुक्त किया हुआ सब प्रकार से रक्षा और उत्तम भोग का हेतु होता है। परमात्मा ने भौतिक अग्नि सूर्य में बनाया है। किस में बनाया है? सूर्य में। और जब हम देखते हैं वर्षा होने का समय होता है तो बादल में बिजली चमकती है। देखे आप लोग बिजली चमकते हुए देखे हैं कि नहीं? तो वो भी तो अग्नि ही है ना, उसमें अग्नि बनाया है परमात्मा ने। और ये जिसमें हम हवन करते हैं ये भी अग्नि है, परमात्मा ने ही इसे बनाया है। तो कहते हैं इस भौतिक अग्नि के माध्यम से हम अनेक प्रकार के काम ले सकते हैं। अपने गांव में जब आप छोटे बच्चे थे तो माताएं क्या करती थी मालूम है आपको? छोटे बच्चे को माता क्या करती है तो उसके शरीर में तेल लगाकर और पूरे शरीर के कपड़े को हटाकर और उसको धूप में डालती है। कभी देखे हैं आप लोग? अपने गांव में नहीं देखे? छोटे बच्चे को माँ क्या करती है? तेल लगा के धूप में डालती है। आपकी माँ आपको भी डाली होगी, मेरी माँ भी मुझे डाली होगी। इसका कारण क्या है? तो सूर्य में जो अग्नि है, सूर्य में जो अग्नि है, वो अग्नि जब बच्चों के शरीर पर पड़ता है तो बच्चों के हड्डी मजबूत होते हैं। क्या होता है? और भी अनेक प्रकार के लाभ होते हैं उस अग्नि के माध्यम से। तो हमको आपको परमात्मा के द्वारा बनाए हुए इस भौतिक अग्नि के अनेक प्रकार के गुणों को जानकर और उससे अनेक प्रकार का उपकार लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है। परमेश्वर ने भौतिक अग्नि, प्रत्यक्ष सूर्य लोक और बिजली रूप से प्रकाशित किया है, वह भी अच्छी प्रकार विद्या से उपकार लेने में संयुक्त किया हुआ सब प्रकार से रक्षा और उत्तम भोग का हेतु होता है। यदि इसका ठीक से हम प्रयोग करेंगे तो अनेक प्रकार के सुंदर भोग हमें प्राप्त होंगे, सुख प्राप्त होगा, जिसकी कीर्ति के निमित्त सत्य लक्षण युक्त वेदवाणी से उत्तम जन्म अथवा सब पदार्थों से अच्छी अच्छी विद्या प्रकाशित होती है, वे सब विद्वानों के स्वीकार करने योग्य है। इस मंत्र में नमः और यज्ञ ये दोनों पद पूर्व मंत्र से लिए हैं। तो हमें विशेष रूप से परमात्मा के बनाए इस सृष्टि में विद्या प्राप्त करके और अनेक प्रकार के पदार्थों का ठीक से उसके माध्यम से प्रयोग करके, विद्या का मतलब होता है जानकारी, विद्या का मतलब क्या होता है? जानकारी। सही सही जानकारी, ठीक ठीक जानकारी। तो हमें ठीक ठीक पदार्थों को जानकर उससे अनेक प्रकार के उपकार को लेकर के अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बढ़िया जीवन है। संसार में जितने भी जीवन है उसमें सबसे अच्छा जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन। बड़े भाग मानुष तन पावा, इससे अच्छा और कोई जीवन नहीं है। तो हमको इस सुंदर जीवन को प्राप्त करके परमात्मा के द्वारा बताए हुए अनेक विद्या को जानकर, अनेक पदार्थों के माध्यम से उनमें जो गुण है उस गुणों को जानकर हम उससे अनेक प्रकार के उपकार लें और संसार में इस प्रकार के पदार्थों को बनाने वाले उस परम ब्रह्म परमेश्वर की ही हम सभी उपासना करें। तो आज के मंत्रों को यही इस स्वाध्याय के साथ आज की स्वाध्याय में विराम देते हैं। ओम।